हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर संलग्न परिपथ में गणना कीजिए। 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित वैद्युत धारा बिंदुओं ए तथा सी के बीच विभवांतर तथा यदि बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए तो एडी में प्रवाहित वैद्युत धारा। तो यहाँ पे देखो ये परिपथ दिया हुआ है और हमें ये सब की गणना करनी है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि प्रतिरोध R1 व R2 परस्पर परस्पर देखो पहली स्थिति की बात करते हैं, श्रेणी क्रम में हो तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है यानी R तुल्य वो किसके बराबर आता है? R1 प्लस में R2 के बराबर आता है। फिर दूसरी स्थिति में हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम में हो तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध R तुल्य है वो किसके बराबर आता है? दोनों का गुणा यानी R1 गुणा R2 बट्टा में दोनों का योग यानी R1 प्लस R2। ठीक है, ये होता है। तो अब देखना ध्यान से, पहले हमें क्या बोला है? 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो 5 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है वो निकालने के लिए पहले देखो यहाँ पे 45 ओम और 15 ओम ये श्रेणी क्रम में है ना, और उसी प्रकार यहाँ पे 9 ओम और 3 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है। तो अगर हम मुख्य हल लिखें इस सवाल का तो मान लो ये हमारा ए बिंदु हो गया, यहाँ पर ये सी बिंदु हो गया। ठीक है, तो 45 प्लस में 15 60 हो गया, तो इसके बीच में आ जाएगा हमारा 60 ओम। पहले तो ये आ गया, फिर देखो 9 प्लस में 3 यानी कि 12 ओम आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 12 ओम। और यहाँ से देखो इस प्रकार से ये 5 ओम जुड़ा हुआ है, फिर एक सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का, तो ये 3 वोल्ट का सेल है और यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, तो अब देखो 60 ओम और 12 ओम ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आएगा? 60 गुणा में 12 बट्टा में 60 प्लस 12 करेंगे जो कि 72 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब हम विभाजन करेंगे 12 से, तो 72 कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। फिर 6 से 60 हो जाएगा 10 बार यानी 10 ओम आ जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो अब ये परिपथ किस प्रकार बन गया? देखो ए बिंदु ये रहा, सी बिंदु ये रहा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 5 ओम है और 3 वोल्ट का ये सेल जुड़ा हुआ है, ये 5 ओम है। ठीक है, तो अब 10 ओम और 5 ओम ये श्रेणी क्रम में हो गए, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध R डैश बोल देते अब, तो 10 ओम प्लस में क्या आ जाएगा? 5 ओम। ठीक है, जो कि कितना हो गया हमारे पास में? 15 ओम हो गया। अब यहाँ पर ओम का नियम लगाते हैं तो V बराबर IR होता है, यानी विभव 3 बराबर में धारा, मान लो इसमें से I निकल रही है तो आएगी भी इसमें I। ठीक है, तो I गुणा में तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 15। तो हमारे पास धारा का मान कितना आ जाएगा? I बराबर में 3/15 जो कि कितना होता है? 1/5 जो कि कितना होता है? 0.2 एम्पियर। ये धारा हो गई। अब देखो पहले 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, तो 5 ओम देखो यहाँ पर धारा निकल के पहले 5 ओम में ही जाएगी। ठीक है, तो 5 ओम में प्रवाहित जो धारा है, 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0.2 एम्पियर के। ठीक है, फिर उसने पूछा बिंदुओं ए तथा सी के बीच जो विभवांतर है, तो ये विभवांतर हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो ए और सी के बीच में जो प्रतिरोध है तुल्य वो 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है और यहाँ पर देखो धारा कितनी है? 0.2 एम्पियर, तो यहाँ भी 0.2 एम्पियर ही जाएगी, फिर इस 10 ओम में भी 0.2 एम्पियर ही जाएगी। तो वी ए सी अगर हम निकालेंगे तो आई गुणा में आर आ जाएगा। धारा कितनी है? 0.2 एम्पियर, जिसको हम 2/10 लिख सकते हैं। सही है, फिर देखो यहाँ पर जो हमारे पास आर यानी कि प्रतिरोध है वो कितना है? 10 ओम, तो 10 से 10 विभाजित हो गया है तो ये 2 वोल्ट आ जाएगी। तो ए व सी के बीच जो विभवांतर है वो 2 वोल्ट आ गया और 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर आई थी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या पूछा है कि यदि बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाता है, तो बिंदु बी पर अगर हम परिपथ तोड़ देंगे तो धारा देखो ये जो आई धारा है ये ए से इस एडीसी शाखा में चली जाएगी, यानी बी बिंदु को अगर हमने तोड़ दिया है तो ये ए बी और बी सी इनका मिलाप तो होगा नहीं, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो 45 ओम और 15 ओम इनमें कोई भी धारा नहीं जाएगी, तो हमें एडी में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो एडी में प्रवाहित धारा देखो अब कैसे निकाल सकते हैं। मान लो देखो बी बिंदु क्या बोला है, देखो इसने
बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए तो देखो बिंदु बी पर परिपथ को तोड़ने पर क्या हो जाएगा। देखो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध है ना, अब केवल 9 ओम 3 ओम और 5 ओम से आएगा तुल्य प्रतिरोध। तो आर तुल्य का मान क्या आएगा 9 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में आ जाएंगे तीनों, प्लस में 3 ओम प्लस में 5 ओम, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 9 3 12 12 5 17 यानी कि 17 ओम आ गया। तो अब धारा कितनी आएगी हमारे पास, देखो बैटरी कितने वोल्ट की है, 3, बैटरी नहीं है सेल है 3 वोल्ट का, तो 3 बट्टा में हमारे पास प्रतिरोध है 17, तो ये कितनी बन गया हमारे पास, ये धारा आ जाएगी हमारी 0.176 एम्पियर। और यही धारा एडी में प्रवाहित होगी, सही है, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में बराबर ही धारा प्रवाहित होती है, तो एडी में प्रवाहित धारा भी यही आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।